हेलो भाई लोग, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया, पूछ रहे थे भैया कौन सी ब्रांड का कैमरा लेना चाहिए, कौन सा कैनन अच्छा होता है कि सोनी अच्छा होता है, नाइकॉन अच्छा होता है, कौन सा वाले ले लें। कोई कोई क्रिएटर है, कोई कुछ है, कोई वेडिंग में यूज़ करना चाहता है या कोई आगे जाके फिल्म मेकिंग करना चाहता है। तो मैंने कैनन यूज़ किया है, सोनी यूज़ किया है, नाइकॉन भी था मेरे पास, तो वो अभी मैंने बेच दिया है किसी को। तो मैं आपको बेहतर थोड़ा बता सकता हूँ कि क्या-क्या कौन-कौन से कैमरे के क्या-क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज क्या-क्या हैं, क्या-क्या डिसएडवांटेज हैं, तो आपको शायद बेहतर लगेगा अपना वाला कैमरा फाइंड आउट करने में कि आपके लिए कौन-सा वाला बेस्ट है। देखो, सबसे पहली बात होती है कि आपको यूज़ क्या करना है। मान लो आपको कंटेंट क्रिएशन करना है कि आपको वेडिंग में यूज़ करना है कैमरे को, कि आप बस एक ऐसे हो कहीं पे जाते हो, आपको फैमिली के फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं, कभी बस वैकेशन पे जाते हो, पिकनिक जाते हो, फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं और उससे ज़्यादा आपको कैमरे में सर ही नहीं मारना है, बाकी रख देना है। किसी-किसी का ये होता है कि उसको कंटेंट क्रिएशन करना है तो उसको उसकी वीडियोज़, इमेज स्टेबलाइज़ेशन ये सब का ध्यान रखना होता है। किसी-किसी का ऐसा होता है कि उसको फ़िल्म मेकिंग में जाना है आगे जाके, तो वो उस तरीके का कैमरा लेगा जो आगे जाकर उसी कंपनी का हो या उसकी चीज़ें जो कैमरे के लिए उसने साथ में एक्सेसरीज़ खरीदी हैं वो अगले में भी यूज़ हो सकें। तो ये ढूँढना बड़ा मुश्किल भी नहीं, एक बहुत सोच समझ के काम करना होता है ये वाला, क्योंकि बाद में जाके ना आप उस ब्रांड में अंदर घुस जाते हो तो आपको फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप उससे ही रिलेटेबल सब चीज़ें लेते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका लेंस है, तो लेंस के साइज़ का ही मैं एनडी फ़िल्टर लूँगा, फिर कल के दिन मेरे को कोई और लेंस चेंज करना पड़ा तो फिर, या फिर फ्लैश मैंने इसके सपोर्ट का लिया, अब वो कोई और ब्रांड का कैमरा ले लिया फिर मैंने बाद में, अब उसमें इसका फ्लैश कनेक्ट नहीं होगा तो दिक्कत है। तो मैं आज आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम किस ब्रांड से शुरू करें? कैनन से शुरू करते हैं, एबीसी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, कैनन से शुरू करते हैं। कैनन ये वाला जो कैमरा है ना, ये मैं एडिट नहीं कर रहा, ये मैं वीडियो को ऐसे ही डालूँगा जिससे आपको पता चले कैनन के कलर्स कैसे होते हैं। कैनन आपने सुना होगा, सीसी कैनन, सीजे कलर्स, कैनन के कलर, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कैनन के कलर का बोला हो कि यार कैनन के कलर्स अच्छे नहीं होते। कैनन के कलर ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट सबको पसंद आ जाते हैं। कोई-कोई हैं लोग जिनको नहीं आते, पर कैनन के कलर्स इज़ टॉप नॉच तो होते हैं। कैनन कलर के मामले में बहुत अच्छा है। कैनन का कैमरा, ये स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, मतलब मैं एडिट करता भी नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं एडिट कर पाऊँ, और मेरे पास वो सिस्टम पीसी वगैरह भी मेरा ख़राब था। तो मेरे को लगा कि मुझे ऐसा कैमरा चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो को एडिट कर पाऊँ। इसमें मैं एनिमेशन कुछ भी नहीं लगाता वीडियो में, मैं अपनी सिर्फ़ रिकॉर्ड बटन चालू करता हूँ, रिकॉर्ड करके अपलोड, सिर्फ़ बंद करके अपलोड कर देता हूँ। इसलिए मैंने कैनन लिया था। तो अभी मैं कैनन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसकी कलर साइंस बढ़िया है, मतलब ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट पसंद आ जाती है। फाइन ट्यून अगर करनी पड़े किसी को, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना पड़े, कम करना पड़े, या थोड़ा-सा व्हाइट बैलेंस वगैरह कुछ, बाकी तो ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट सही रहती है। आप कैनन से या तो फ़ोटो क्लिक करो या वीडियो बनाओ, आप सीधे से सीधे अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कैनन में और क्या फ़ायदे हैं कैनन में? कैनन की कलर साइंस टॉप नॉच है। कैनन की एक्सेसरीज़ मार्केट में मिल जाती हैं, आपको ऐसे परेशानी नहीं होती कि बाज़ार में गए, बोल रहे हो कैनन का ये चीज़, वो नहीं मिलती। मैं और कैमरे की बताऊँगा आपको किस-किस कैमरे में ये परेशानी आती है। मैंने फ़ील किया इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। कैनन के और भी चीज़ें ये फ़ायदे वाली हैं कि आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, आपको कैनन की कोई सेटिंग समझ में नहीं आ रही, कुछ फंक्शन समझ में नहीं आ रहे, आप यूट्यूब पर सर्च करो, उस पे पता चल जाएगा कैनन में ऐसे-ऐसे करना होता है। यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियो डली हैं, रिव्यूज़ डले हैं, क्योंकि लोग यूज़ करते हैं कैनन को भी। तो कैनन का आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा, फ़ॉरेन में भी यूज़ करते हैं, इंडिया में भी यूज़ करते हैं, आपको काफ़ी मिल जाता है इसके बारे में जानने के लिए, या आपको अपग्रेड करना है तो आगे कहाँ जाना है। और कैनन में फ़िल्म मेकर्स के लिए फ़ायदे वाली बात ये भी है कि सिनेमा लाइन की सीरीज़ भी है, कैनन की सी सीरीज़ आती है, वो सिनेमा लाइन है। ये मेरे पास जो है ये R50 है। R50 एक सबसे बेसिक है, पर अच्छा, क्वालिटी अच्छी है, मेरा काम चल जाता है उससे। फुल फ्रेम भी और अच्छे आते हैं कैनन के। बस कैनन के अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। कैनन के डिसएडवांटेज ये हैं कि इसके ना जो लेंस है वो आरएफ माउंट का है। आरएफ माउंट के इनने ओपन नहीं किया है, एपीएससी के लिए थर्ड पार्टी ओपन किया है, तो एपीएससी के कुछ-कुछ लेंस सिग्मा बना रही है, और शायद विल्ट्रॉक्स है, 1-2 कंपनी कोई और बना है, सिग्मा तो पक्का बना रही है, सिग्मा का मैंने लिया था। तो इसके लेंस नहीं मिलते, फुल फ्रेम के तो एक भी लेंस मार्केट में ही नहीं है। और कैनन की बॉडी थोड़ी, मतलब ठीक है, सस्ती है बॉडी, मिड पे लेंसेज़ काफ़ी महँगे हैं, आरएफ के बहुत ज़्यादा महँगे हैं लेंसेज़। तो वो चीज़ होती है कि बॉडी आपने ले ली, लेंस आगे आप लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, थर्ड पार्टी आप लगा नहीं पाओगे।
लेकिन जो क्वालिटी निकल के आती है ना वो टॉप क्लास होती है, आपको वैसी दिक्कत नहीं आती। तो आप अगर कैनन लेना चाहो तो ले सकते हो कैनन में, पर वो वही बात है, जिस कंपनी का लोगे आप उस कंपनी में बंध जाओगे। अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं, सोनी की। सोनी की बात करें क्या, नाइकॉन की बोलें, चलो सोनी से शुरू करते हैं। सोनी का मेरे पास अभी जो मैंने रिसेंटली लिया था वो M4 है, ये मैंने खरीदा था, टॉप क्लास कैमरा है। अब आप बोलोगे आपके पास तो कैनन था, क्यों खरीदा? मेरे पास कैनन था, मुझे फुल फ्रेम चाहिए था, लेकिन मुझे वही समझ में आया कि RF लेंसेज तो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फिर मैंने सोनी का एक फोमो भी था, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार हर कोई सोनी चला रहा है, हर कोई सोनी, ऐसा क्या है सोनी में, जहाँ देखो सोनी, कोई भी क्रिएटर देखो तो सोनी, यूट्यूब पे देखो तो सोनी, और पॉडकास्ट में तो सोनी के कैमरेज लगे हैं, कहीं भी रिकॉर्डिंग चल रही है वो सोनी से, शादियों में देख रहा हूँ वहाँ सोनी है। और फिर मैंने सोचा यार सोनी, ऐसा तो ऑटो फोकस बोलो सबसे टॉप बोलते हैं, ऑटो फोकस सबसे अच्छा है। मैंने सोनी कैमरा लिया। सोनी का मुझे एक फ़ायदा मिला, सोनी में फ़ायदा ये था, सब शुरुआत से बात करते हैं। सोनी का मैंने ये वाला लिया है फुल फ्रेम। सोनी का ये पता चला कि एक इसमें बैटरी लगती थी NP-FZ100, ये वाली बैटरी देखो, ये सोनी की बैटरी है, ये 5-6 हज़ार रुपये की एक बैटरी आती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है, ये बैटरी ZV-E10 Mark II जो है आता है कंटेंट क्रिएटर वालों का कैमरा है, उससे लेकर और टॉप सोनी के कैमराज आते हैं सब में सेम बैटरी ही लगती है। तो आप कितना भी कैमरा अपग्रेड करते रहो, आपको इस बैटरी को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे से ये बैटरी आपकी जो पहले की रखी होगी वो भी चलती जाएगी, मतलब और भी मिल जाएंगी आपको नए कैमरे के साथ, पर ये आपकी चलती रहेगी। अभी रिसेंटली कुछ 1-2 कैमरे नए रिलीज़ हुए हैं जिनमें बैटरी चेंज होकर आई है अब और अपग्रेड होकर, वरना ये बैटरी ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट आप जितने भी एक सीरीज़ से लेकर सिनेमा सीरीज़ में एंटर भी कर जाओगे, FX3 भी ले लोगे, सेम बैटरी आपकी लगेगी। तो आपको एक तो ये फ़ायदा हो गया। सोनी में दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको लेंस में सोचना भी नहीं है, आप कोई भी जो कंपनी का आपको नाम याद आए ना, उस कंपनी का थर्ड पार्टी की सिग्मा, टैमरॉन, विल्ट्रॉक्स, आपको आर्टिसन, और भी जो जो कंपनी के आपको नाम याद आए ना, उस कंपनी का अगर वो लेंस बना रही है, थर्ड पार्टी अगर लेंस बना रही है कोई कंपनी, तो सोनी का पक्का बना रही है। फिर तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं, मुश्किल से ही कोई होगी जो सिर्फ फिल्म के लिए ही बनाती है, तो PL माउंट वगैरह बनाती होगी, वरना कोई भी कंपनी है अगर वो लेंस बना रही है थर्ड पार्टी तो वो E माउंट पक्का बना रही है। तो सोनी के लिए तो पक्का लेंस मिल ही जाता है, कैसे मैनुअल हो और ऑटो फोकस वाले हो, जो का चाहिए वो का मिल जाए। कोई कंपनी 23 बना रही है, कोई 24 बना रही है, कोई 48 50 हर 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 का आपको मिल ही जाएगा। ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट सारे लेंस मिल जाते हैं, आपको जैसा चाहिए आपको वैसा मिल जाएगा। आप मतलब आप लेंस खरीदोगे ना, और आपके पास ऐसा यूनिक लेंस होगा जो किसी के पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैरायटीज़ ऑफ लेंस ही इतने आते हैं कि आपके पास जो लेंस होगा ना वो किसी और के पास नहीं होगा, और किसी और के पास जो होगा वो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे लेंस आते हैं सोनी के। सोनी के लिए तो थर्ड पार्टी सब ने लेंस बनाना स्टार्ट किए और बहुत अच्छे अच्छे लेंस आते हैं एक से बढ़ के। सोनी के लेने हो तो सोनी के भी आप जी मास्टर ले सकते हो, लेकिन बात वही है, सोनी के भी काफ़ी महंगे लेंस है, सस्ते नहीं है। उनका रिजल्ट भी अच्छा है, कैनन वालों का जैसे अच्छा है ना, RF लेंस को बहुत टॉप क्लास रिजल्ट है उसके, टॉप जो लेंस हैं कैनन का। जैसे ये वाला लेंस अभी मेरे पास है, ये तो बेसिक वाला लेंस है, तो ये कैनन का है, RF माउंट का लेंस है। तो ये माउंट तो ओपन ही नहीं है, दूसरी ब्रांड मतलब नहीं बना सकती, लेकिन इसमें ना सोनी में कोई सा भी लेंस कंपनी का आप लगा सकते हो, मतलब जो E माउंट के लिए बना रही है वो कोई भी कंपनी इसमें लगा सकती है। ये तो सोनी वालों का ही है, और बाकी कंपनीज का भी आप लगा सकते हो। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा मैंने आपको बता ही दिया, बैटरी का हो गया, ठीक है। तीसरा फ़ायदा आपको बताता हूँ, इसमें होता है एक माउंट, इसको बोलते हैं MI शू, हॉट शू माउंट। इसमें पता है, आप अगर सोनी का ही माइक खरीदते हो ना, तो ये बिना वायर के, देखो ये माइक है सोनी का, देखो देखो, ये बिना बिना कुछ वायर के कनेक्ट हो जाएगा और डायरेक्टली इस पर काम करने लगेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली माइक कनेक्ट करके बोल सकते हो, आपको बहुत सारी सुविधा मिल जाती है, वायर एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सोनी टू सोनी कनेक्शन अच्छा है। एक चीज़ जो मुझे फील हुई है सोनी की, मैं बहुत पहले जब छोटा था मेरे घर वालों ने मुझे ये दिलाया था हैंडीकैम सोनी का, और ये बहुत अच्छा है, ये अभी तक चल रहा है, ये ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है।
आज तक इसमें एक 1% भी दिक्कत नहीं आई कि कुछ फंक्शन ही ख़राब हो गया हो, कोई बटन ही ख़राब हो गया। उसको मैंने बहुत यूज़ किया है जब मैं छोटा तो बहुत, और जब तो कैमरेज़ के बारे में इतना जानता भी नहीं था, ज़ूम करके। और बहुत बार पानी के स्प्लैश भी गिरे हैं इस पे, बारिश-वारिश में भी यूज़ कर लिया है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल पानी में डुबा दिया, लेकिन मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है और ये चला है। अब इसकी बैटरी ख़राब हो गई है तो मेरे को थर्ड पार्टी बैटरी मिल गई थी मार्केट में, वो मैंने लगा ली। तो ये फ़ायदा मैंने देखा, और ये कैनन का था, इसमें ना रखे-रखे ही मॉइस्चर चला गया था और ये वाला कैमरा ठीक होकर आया था, इसमें कुछ सेंसर में ख़राब हो गया था। तो मेरा थोड़ा-सा कैनन को लेकर ना रिव्यू कम अच्छा निकला। अभी ये नहीं बोल रहा कैनन ख़राब है, क्वालिटी वाइज़ कैनन बहुत टॉप क्लास है, लेकिन रिज़ल्ट उतना अच्छा मिला नहीं मुझे इससे, कैनन से, क्योंकि 1-2 बार चीज़ें ख़राब हो गई। इसका लेंस भी काम करना बंद कर गया था एक बार वो बॉडी में दिक्कत आई थी। तो मेरे को थोड़ा ऐसा है कैनन को लेकर। सोनी का मैंने जो भी लोगों से सुना है, इसमें 3-3 लाख 4-4 लाख फ़ोटो खींच दिया है। M3 आता था पहले, उसमें 3-3 लाख फ़ोटोज़ खींच दिए हैं लोगों ने, और बोल रहे हैं आज तक स्क्रू ड्राइवर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एक और फ़ायदा सोनी का बताता हूँ। सोनी में एक और चीज़ होती है, आप चलो मार्केट में गए, आपको इसका कुछ सामान लेना है, आप मार्केट में गए, आपको मान लो ओरिजिनल बैटरी नहीं चाहिए, उतना आपके पास बजट नहीं है, थर्ड पार्टी बैटरीज़ मिल जाती हैं, ठीक है? मिल जाती हैं, दूसरी ब्रांड की भी आती हैं, दूसरे वाले कैमरास की भी आती हैं, जैसे कैनन के लिए भी थर्ड पार्टी आती है, नाइकॉन भी थर्ड पार्टी बैटरी मिल जाती हैं उसकी भी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है शॉप वाले पे, सोनी की आपको चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। आप बोलोगे भैया सोनी कैमरे के लिए ये चीज़ चाहिए, वो हाल निकाल कर दे देगा। वहीं बात करें, मान लो लूमिक्स की बात करोगे ना, पैनासोनिक की, तो उसका सामान नहीं मिलता है। मैं गया हूँ, मैं शॉप पे जाता हूँ, बोलते हैं भैया मँगवा देंगे। ये अंतर आ जाता है। और कैनन का भी तब भी मिल जाता है, नाइकोन का भी मिल जाता है, लेकिन पैनासोनिक का बोलते हैं भैया मंगवा देंगे सामान, अभी ये चीज़ बोलते हैं मंगवा देंगे। लेंस का बोलते हैं भैया मंगवा देंगे। और सोनी का बहुत बार ई माउंट का लेंस उनके पास ये वाला होता है, भैया ये ले जाओ, 50 mm तुम्हारे पास रखा है, ये ले जाओ, 16 mm चाहिए हो ये ले जाओ भैया, 35 mm चाहिए हो ये ले जाओ भैया, रखा है। 85 mm वाला भी मिल जाता है। शॉप पे लूमिक्स वगैरह का सामान ही नहीं मिलता। आप मान लो कहीं चलो वेडिंग पे जा रहे हो, आप सोनी चला रहे हो, आपके बगल वाले के पास कोई लेंस है, आपको एक्सचेंज करना हुआ 1 सेकंड में हो जाता है। मान लो आप लूमिक्स चला रहे हो, वहाँ पे आप लूमिक्स के कैमरे से अपने वहाँ यूज़ कर रहे हो, अब आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ी या किसी को कुछ सामान की ज़रूरत पड़ी, तो आपका अगले से हो ही नहीं पाएगा एक्सचेंज। कल के दिन मान लो चलो आपको कैमरा बेचना हुआ, ठीक है? सोनी है ना, आपका खड़े-खड़े एक फ़ोन पे बिक जाता है, क्योंकि और लोग 4-4 सोनी की बॉडी चला रहे होते हैं, तो एक और आपसे खरीद लेते हैं, हाल उनके मतलब काम आ जाता है। अब आप ऐसी ब्रांड खरीद लो ना, ओलंपस खरीद लो, होम सिस्टम नाम से जो आती है, या फिर लूमिक्स ले लो, ठीक है? इनके आजकल इतने नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि पता नहीं मतलब लोगों के हाथ में नहीं है कैमरा। अगर ऐसे होता है ना कि मार्केट में वेडिंग वालों के हाथ में होता है, तो आप आराम से बेच सकते हो कैमरे को, वरना आपके एक कैमरा या कैमरे की बॉडी बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, सोनी है, मान लो इसमें चलो मुझसे टूट गया, मेरी गलती से कुछ खराब हो गया, स्क्रीन टूट गई मुझसे, तो इसका पार्ट्स ईज़िली मिल जाते हैं, इसके सर्विस सेंटर ज़्यादा है, इसको रिपेयर करने वाले ज़्यादा हैं। जैसे हीरो होंडा की मोटरसाइकिल होती है ना, कि आप यूट्यूब पे देख के भी उसको ठीक करवा लोगे, इतना है कि यूट्यूब पे भी आपको पता चल जाएगा अगर ऐसा हो रहा है तो किस चीज़ की वजह से, क्योंकि इतने लोगों ने स्प्लेंडर ले ली है, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो वही चीज़ इसके साथ हो गई है सोनी के साथ, कि इसके पार्ट्स बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, शॉप वाला भी इनको ठीक जल्दी कर देता है। मान लो चलो वारंटी सब खत्म हो गई, आप कल के दिन शॉप वाले पे गए कि भैया मुझे ठीक करवा के दो इसको, तो जो रिपेयर करने वाला है ना, वो इसके पार्ट्स ईज़िली मँगा देता है। आप ऐसा अतरंगी कंपनी का कैमरा ले लोगे जो कॉमनली नहीं चलता है ना, तो उसके बाद में इन चीज़ों में दिक्कत आती है। और कैमरा-वैमरा कोई छोटी चीज़ नहीं होती, लाखों का सामान होता है, लाखों के लेंस होते हैं, लाखों की बॉडी होती है, और फिर बैटरी, फ्लैश-व्लैश सब मिला के बहुत महँगा सिस्टम हो जाता है। कल के दिन आप बेचोगे तो उसका वो फ्लैश का वो किट बेचेगी नहीं, क्योंकि कोई लेगा ही नहीं, कोई क्या करेगा उस बॉडी का, वो वाली चीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं नाइकॉन की, ठीक है? सोनी का तो आपने समझ लिया। सोनी का थोड़ा-सा ये है, बस मुझे ये लगता है कि महँगा बहुत है, बॉडी बहुत महँगी है, जेन्युइनली सस्ती नहीं है। हर कोई सोनी यूज़ कर ज़रूर रहा है, लेकिन बहुत महँगा पड़ रहा है सोनी। बॉडी भी बहुत महँगी है और लेंसेज़ भी, वो तो लेंस ही है, थर्ड पार्टी मिल जाते हैं तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है लेंसेज़ में, वरना लेंस और बॉडी दोनों ही महँगी है सोनी की, ईज़ी नहीं है। सोनी भी चलाना बहुत महँगा काम है। मेमोरी कार्ड तो सबके महँगे आते ही हैं। इनके बोलते हैं सीएफ एक्सप्रेस टाइप ए आते हैं इनके कार्ड, सोनी वालों के। ये स्पेशली सोनी ने ही बनाया सीएफ ए टाइप के कार्ड जो इसमें डलते हैं। पर वो कार्ड का ऐसा है कि वो कार्ड की प्राइसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीएफ टाइप बी,
टाइप भी कॉमन है, जो कैनन के फुल फ्रेम यूज़ करते हैं या नाइकॉन के फुल फ्रेम वाले यूज़ करते हैं। टाइप बी है CF एक्सप्रेस, इसका टाइप ए है। टाइप ए वाले थोड़े से कॉस्टली हैं और वो इन्वेंशन सोनी ने की है, तब भी है, पता नहीं क्यों है, ठीक है उनका है। तो ये चीज़ें हैं सोनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं नाइकॉन की। नाइकॉन एक पुराने जनरेशन से देखा जाए ना, तो पहले जो बूढ़े फोटोग्राफर्स को देखना जो वेडिंग करते थे, सब चीज़ें मतलब वेडिंग में शूट करते थे, और भी जो बुक्स में जिनके फ़ोटोज़ आए, नाम आए बड़े बड़े, तो उनने काफ़ी चलाया। नाइकॉन आज भी चला रहे हैं, वो उनकी बॉडीज़ आज भी चल रही है। नाइकॉन की बॉडी, कैमरे बॉडी इतनी टॉप क्लास है, ऐसा नहीं है नाइकॉन ख़राब नहीं है, लेकिन नाइकॉन के मुझे पर्सनली कलर्स इतने पसंद नहीं आते, औरों को भी नहीं आते। न्यू जनरेशन को तो सोनी पसंद आ गया, और ऑटो फोकस में अच्छा है ना सोनी औरों के कंपैरिजन में, इसलिए नाइकॉन की ये चीज़ थोड़ी कम अच्छी है कि नाइकॉन का एक तो ग्रुप, वही वाली बात जैसे लूमिक्स का कम है ना, वैसे ही अब नाइकॉन का कम हो गया है, नया वाले में इतना नहीं है। कैमरेज अच्छे हैं, अभी नाइकॉन का जो जेड आ रहा है वो प्राइस और जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है आपको, प्राइस और स्पेक्स के मुकाबले बहुत अच्छा रेशियो है। मतलब प्राइस बहुत कम है, स्पेक्स बहुत अच्छे खासे दे दिए हैं जेड आर में, क्योंकि वो रेड का कोडेक वगैरह ऐड कर दिया है। पर आप इतना स्टोरेज कहाँ से लाओगे इतना सब रिकॉर्ड करने। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो नाइकॉन में जा सकते हो, लेकिन एक चीज़, किसी भी ब्रांड में जाने से पहले एक चीज़ याद रखना कि आप जिस ब्रांड में जाओगे फिर उसका सामान खरीदोगे तो आप उसी के होकर रह जाओगे, क्योंकि आप उसमें पैसे लगा चुके हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, और कल के दिन आप मार्केट में जाओ बेचने चीज़, तो आपकी खड़े खड़े बेच जाए, ये भी तो सोच के रखो। और लेने जाओ आप किसी से सेकेंड हैंड भी लो, आपको अपग्रेड करना हो तो आपको आसानी से मिल भी जाए, वो चीज़ें का ध्यान रखना होता है। तो नाइकॉन की बॉडी बहुत अच्छी है, गिरने मतलब आराम से इजीली टूट नहीं जाती, वैसे भी रग्ड बोलते हैं ना उसको, वो है। और फोटोज़ में बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा बताते हैं उसमें कि ये निशान है, इसका मतलब होता है सेंसर। सेंसर किस लाइन में, इस लाइन में सेंसर है, मतलब इतनी दूरी पे लेंस से, तो इधर ही से दूरी नापी जाती है सेंसर की, इस इधर से ये पॉइंट बना है। तो नाइकॉन की ये लेंस से जो डिस्टेंस है ना वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू कैनन और सोनी। तो जो नाइट मोड है ना, वो नाइकॉन जो फोटोज़ में दे पाता है वो और कैमरे नहीं दे पाते, लेकिन आज के टाइम पे ISO और वो उन सब चीज़ की वजह से और लेंस की क्वालिटी की वजह से इतना अंतर कुछ महसूस तो नहीं हुआ। लेकिन ये फोटोग्राफर लोग जो होते हैं वो बताते हैं, वो थोड़ा इसमें और एडवांस होते हैं, हमसे भी बेहतर, बहुत ज़्यादा जो जानते हैं वो चीज़ों में, तो बताते हैं कि इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये और आगे होता है, तो लेंस और पास होता है सेंसर के, तो ज़्यादा लाइट आती है तो बेटर इमेज देता है। नाइट फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो उसमें वो नाइकॉन थोड़ा बेटर होता है। अब बात करते हैं लूमिक्स की। लूमिक्स में क्या था ना, लूमिक्स की यही दिक्कत थी बस। लूमिक्स बहुत अच्छे कैमरे बना रही है, लेकिन कुछ तो ऐसा था उसमें, मेरे दोस्त का चलाया था मैंने, तो उसमें फंक्शन जो जिसके अंदर होना चाहिए वो उसके अंदर नहीं है। वो फंक्शन, कोई फंक्शन इसका उसके अंदर, मतलब वो फंक्शन को उसके अंदर नहीं होना चाहिए था, कोई चीज़ को किसी के अंदर डाल दिया है। मेन्यू सिस्टम अजीब सा लगा थोड़ा। बाकी फीचर्स के मामले में लूमिक्स बहुत अच्छा दे रहा है, आपको गिम्बल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्टेबिलिटी होती है ना, ऐसे आपका हाथ हिलता है तो पिक्चर नहीं हिलेगी, पिक्चर ऐसे स्टेबल रहेगी, ऐसे लगेगा आपने गिम्बल लगाया है। गिम्बल बिना लगाए इतना है, लेकिन अभी भी पैनासोनिक पीछे है उसमें, ऑटो फोकस में। पैनासोनिक का ऑटो फोकस कमज़ोर है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी पैनासोनिक भी अच्छा, उनने एक चीज़ अच्छी की है कि उनके जो लेंस है ना, सब लेंस का वेट एक सा है, तो आप कभी गिम्बल पे लगाओगे तो आपको गिम्बल को बार बार बैलेंस नहीं करना। मान लो उनका 50 mm उसका भी सेम वजन, 35 mm उसका भी, 85 जो भी है तो उसका भी सेम वेट है, तो ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट सब लेंस के सेम वेट हैं, तो आपको बार बार ना वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सबसे अच्छी बात है। लूमिक्स का ये चीज़ अच्छी है, लेकिन लूमिक्स में आगे जाके अगर आपको फिल्म मेकिंग का सोच रहे हो तो उसमें कोई सिनेमा कैमरा ही नहीं है आगे जाके, तो आप फिर वहाँ रुक जाओगे, फंस जाओगे थोड़ा सा। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। कैनन और सोनी में ये चीज़ अच्छी है कि आगे जाके फिल्म मेकिंग के लिए, नाइकॉन में भी अब ZR वगैरह आ गया, वो फिल्म मेकिंग के लिए काफ़ी सही है, उसमें एक्सटर्नल मॉनिटर जोड़ लो और चीज़ें भी कर सकते हो आप, तो वो चीज़ सही है। लूमिक्स में थोड़ा सा ना वो चीज़ का है। अब ओम सिस्टम की बात करते हैं। ओम सिस्टम का क्या है, ओलंपस का ही वो अब जाके फिर से वो अपग्रेड वो हुआ है, मतलब बना है फिर से, बीच में कहीं गायब हो गया था। बहुत पहले हम छोटे थे ना तब आता था ओलंपस का कैमरा,
उस टाइम बहुत अच्छा चलता था, उस टाइम काफ़ी लोगों ने खरीदा था, मेरे पापा ने भी यूज़ किया है ओलंपस। तो उसके बाद फिर ओम सिस्टम नाम से अब आने लगा है। उसका सेंसर ना 1/4 है साइड, मतलब क्रॉप सेंसर है। तो ओलंपस का लेंस जैसे आप 100 mm का लोगे ना, वो डबल हो जाएगा, 200 mm का आपको जूम देगा। तो बर्ड वर्ड की ऐसे फोटोग्राफी करनी है आपको दूर वूर की, वो उसके लिए सही है ओलंपस। पर वही बात है, मार्केट में अभी इतना चल नहीं रहा है, लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। कोई खरीदना बेचना उसके सामान एसेसरीज, वो भी फिर मार्केट में आते नहीं है ना सामान। आप कोई चीज़ की एसेसरी देखोगे ना, कोई फैंसी सी एसेसरी भी देखोगे लोकल सी, जो आपको कैमरे पे लगानी है कुछ भी, या कैमरे की स्किन देख लो, कुछ भी देख लो, वो सब सोनी के लिए ही सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद कैनन है, उसके बाद नाइकॉन है, फिर और आते हैं। ठीक है, तो ओलंपस की ये चीज़ें हैं। ओलंपस की अपनी कलर साइंस है, उनकी भी ठीक है, अब अलग अलग सबके फैन बॉयज़ हैं, उनको सबको पसंद आती है। लेकिन वो चीज़ें मार्केट में आपको सामान का इशू होगा, बैटरीज का होगा, ये वो चीज़ें थर्ड पार्टी आपको कुछ भी कनेक्टर पिन चाहिए, सब चाहिए, सोनी के लिए सब मिलता है, बाकियों के लिए परेशान होना पड़ता है। अब बात करते हैं उसकी फूजी फिल्म की। फूजी फिल्म ना एक मतलब प्यारा सा कैमरा है, किसी को ना कैमरे का शौक है ना वो ले, उसको इंजॉय करना हो, अगर क्या बोलते हैं कैमरा चलाना इंजॉय करना हो ना, तो वो फूजी फिल्म ले। फूजी फिल्म मतलब एक कैमरे के शौकीन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको कैमरे को यूज़ करना हो, फोटो क्लिक करना हो आराम से स्टेबिलिटी में, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, दुनियादारी से अलग, तो फूजी लो। फूजी के अलग ही प्रीमियम मेंबर है, मतलब अलग ही किसी को पसंद आता है फूजी, और है टॉप क्लास कैमरा है फूजी। क्रॉप सेंसर में आता है और सीधे फिर मीडियम फॉर्मेट के कैमरे आते हैं, उसके फुल फ्रेम नहीं आते। तो आप फूजी को ले सकते हो, उसकी ना अलग ही, जैसे फ़ोन में फ़िल्टर्स आते हैं ना, ऐसी उनकी रेसिपीज़ आती हैं। आप अलग अलग स्विच करो उसको, अलग अलग रेसिपीज़, अलग अलग ही उसमें ऑन द कैमरा ही वैसी क्वालिटी में रिकॉर्ड होगा, वो बहुत टॉप क्लास, आपको लगेगा कि मज़ा आ गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कैनन में अपनी कलर साइंस है ना, ऐसे उनके अलग अलग फ़िल्टर्स जैसे हैं, वो उनको रेसिपीज़ बोलते हैं कि, तो फिर वो इतनी टॉप क्लास होती है, आप देखोगे आप कहोगे मज़ा आ गया देख के। बढ़िया सा एक स्टिमुलेशन अलग, एक अलग कोई रेट्रो लुक, कोई वैसा फ़िल्म लुक, कोई अलग अलग मोनोक्रोम भी, ब्लैक एंड वाइट वाला, सेपिया वगैरह बहुत सारे। तो वो अलग ही फ़ोटो क्लिक करके देगा आपको पोस्ट प्रोडक्शन में। फ़ोन में जो बाद में कलर ग्रेड करते हैं ना, वो फ़ोटो में वो क्वालिटी नहीं आती जो क्लिक करते टाइम ही वो कलर सेट कर दिया हो ना, और वो तब जाके रिकॉर्ड किया हो। तो फूजी फिल्म का ऐसा है, लेकिन फूजी फिल्म वैसा नहीं है, आप सोचो जल्दी से यहाँ शूट वहाँ शूट, वेडिंग वेडिंग में लेकर गए और फूजी फिल्म चला रहे हो, वो नहीं हो पाता। फूजी फिल्म एक वो है, आपको फील अच्छा कराता है, कैमरा वाला फील लेना हो ना, तो फूजी फिल्म लो। हालाँकि ऐसे भी अभी कंटेंट क्रिएटर को नज़र रखते हुए भी उन्होंने 1-2 कैमरे निकाले हैं, अभी रिसेंट में सीरीज़ निकाली है, काम अच्छा करती है, वीडियो में भी अच्छी है। लेकिन फूजी फिल्म का ऑटो फोकस तब भी कम है, सोनी के बराबर ऑटो फोकस नहीं है। फूजी फिल्म कभी-कभी ऐसे करोगे ना आप, भूल जाएगा, ऐसे खो जाएगा, ऐसे-ऐसे देखो, खो जाएगा। फूजी फूजी फिल्म कभी-कभी खो जाता है ऐसे ऑटो फोकस में, वो चीज़ है। लेकिन आराम से आपको नेचर एन्जॉय करना है, फ़ोटो खींचना है, फिर कुछ चल रहा है उसका फ़ोटो खींचना, बहुत बढ़िया है फूजी फिल्म, मज़ा आ जाएगा आपको। लूमिक्स से मेरी बुराई नहीं है, लेकिन लूमिक्स थोड़ा-सा पता नहीं क्या कर रहा है, मार्केट में परेशान है क्या है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई और जानकारी चाहिए हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको सेकंड हैंड की वीडियो देखनी है, तो वो भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें सेकंड हैंड कैमरे के बारे में सब कुछ बताया, कि आपको जो भी जानना हो, देखना हो, तो वो भी मेरे पास अभी कैनन के भी कैमरेज में यूज़ करता हूँ, सोनी के भी यूज़ करता हूँ, और एक्शन कैमरा में मैं मेनली DJI यूज़ करता हूँ। वो क्यों करता हूँ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मैं DJI ही क्यों यूज़ करता हूँ, मैंने GoPro क्यों नहीं लिए। तो कैनन का मेरे पास ब्लॉगिंग कैमरा भी है, ये मिररलेस कैमरा भी है, और सोनी भी मेरे पास 2 हैं, और एक हैंडीकैम भी है मेरे पास सोनी का। तो फिलहाल तो इतने हैं, बाकी और अपग्रेड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।